दंगों में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दंगों के बाद पुलिस ने मामलों की छानबीन करते हुए सीसीटीवी कैमरों के आधार पर लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भी भेज दिया था। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिवविहार इलाके में रहने वाले ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चे इस मामले में अभी तक जेल में सजा काट रहे हैं। इन परिवारों का आरोप है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं। दंगों के समय यदि कोई बच्चा किसी काम से वहां फंस गया और कैमरे में कैद हो गया था, पुलिस द्वारा उनके बच्चों पर कार्रवाई की गई। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन परिवारों ने शिवविहार इलाके में अपना रोष व्यक्त करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए आने वाले निगम चुनाव में नोटा का बटन दबाने का फैसला लिया है। साथ ही पंपलेटों द्वारा क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए पंपलेट बांटे गए और चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सरोई, अधिवक्ता। मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ पिछले काफ़ी समय से अत्याचार होते रहे हैं। 2020 के जो दंगे हुए थे उसमें एक समुदाय विशेष को तो इन्होंने लाभ दिया, लेकिन हिंदुओं को नाजायज़ फंसाया गया। उनकी तरफ से ना कोई पैरवी करता है, बल्कि जो पैरवी करना चाहते हैं उनको रोका जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत से भाई हैं जो फंसे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अगर उनका कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमा लड़ूंगा। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से सोलंकी जी लगातार ही नोटा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर उनकी नहीं सुनी जाती, उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता तो नोटा दबाएं, क्या आप कहेंगे कब का मामला था, क्या मामला था पूरा? ये मामला 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना बेटा भी खोया था। उसकी वजह से भी पुलिस को हमने कॉल भी किया था, लेकिन पुलिस भी नहीं आई। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। हम चाहते हैं कि नोटा दबाएं। अगर जो वार्ड मेंबर या जो भी आपका प्रतिनिधि है वो आपका काम नहीं करता है, आप अपनी मांग नहीं मानते हैं, तो नोटा दबाएं। नोटा का भी बटन होता है, आपको कोई पसंद नहीं है, जो आपकी सुनेगा, आपके अधिकार की बात करेगा, आप उसे अपनाएं, उस पर अपना बटन दबाएं। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप अधिवक्ता हैं, क्या कारण रहा है जो अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जो अगले जो दूसरी जाति के लोग हैं उनकी सुनवाई हो रही है? एक समुदाय, एक सरकार है, किसी एक विशेष के पे ध्यान दे रही है, सबका साथ तो दे नहीं रही है। अगर वो सरकार सभी के साथ होती तो ये अन्याय होता ही नहीं। ये तो एक प्री प्लान एक दंगा कराया गया था, एक सुनियोजित दंगा था जिसमें सरकार की पूरी तरह से सहयोग थी। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पुलिस भी नहीं आई थी, बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे, वो पूरी तैयारी के साथ थे। इसलिए, और दूसरा, जब अदालत ने अपनी जांच कराई तो उसमें भी ये माना कि ये सुनियोजित दंगा है। उसके बावजूद भी जो निर्दोष फंसाए गए उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई न्याय नहीं मिल रहा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था जिम्मेवार है। देरी होती है, बहुत देरी होती है। पीड़ित परिवार की एक मां का आरोप था कि उनका बेटा किसी काम से गया था। सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें आई और पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। आज तक मेरा बेटा बेकसूर होते हुए जेल में सजा काट रहा है। मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से अपने बेकसूर बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ। यदि दोनों सरकारें मेरे बेटे को इंसाफ नहीं देंगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। इसके लिए हम क्षेत्र के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मेरा बच्चा को कोई दोस्त नहीं है, ना सीटी कैमरे में कैद है, किसी चीज़ में नहीं है, और दंगे में केस में बंद कर दिया है। वो जो 2020 में दंगे हुए थे? हाँ जी, 2020 में जो दंगे हुए थे, मेरे घर में शादी थी, मेरा बच्चा बाहर गया और उसकी बस लोकेशन आ गई फ़ोन की, उसी के चक्कर में बंद कर दिया और छोड़ नहीं रहे उसे। अच्छा, तो क्यों नोटा का बटन दबाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वोट देंगे? नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। हम जो नोट ऐसे वाला वोट है उसी को देंगे। अच्छा, इसके लिए कुछ खुद ही प्रदर्शन करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे? मैं सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को छुड़वा दिया जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कारण ये है, सन 2020 में फरवरी में जो दंगे हुए थे ईस्ट दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे, उनमें जो है काफ़ी लोग मारे भी गए हमारे हिंदू लोगों के, और बाकी जो हिंदुओं को अरेस्ट किया गया। कोई सीसीटीवी फुटेज में अगर जा रहा है किसी अपने काम से, उस टाइम माहौल ऐसा था कि हाथ में डंडे लेना जरूरी था बाहर निकलते हुए, क्यों हमें अपनी जान का खतरा था। तो डंडे लेके अगर वो सीसीटीवी फुटेज में आ गए और उस पीरियड में किसी को डेथ हो गई, किसी को मार दिया गया, उस पीरियड में अगर हम डंडे लेकर जा रहे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए तो उसे सबको अरेस्ट कर लिया गया। और 2 साल 22 महीने हो गए हैं, किसी को अभी तक छोड़ा नहीं गया। एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई, सेशन कोर्ट में लगाई, किसी को बेल नहीं दे रहे हैं। कभी कोरोना आ जाता है,
कभी कुछ हो जाता है, अभी कोर्ट बंद हो जाते हैं, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, बीसी से हो रहा है और किसी को बेल नहीं दी जा रही है। अब ये बताओ, जब हमारे हिंदू लड़के इतने बंद हैं, अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, हम किसी सरकार को चुनने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम किसी सरकार चुनते हैं, हमारे कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो एमसीडी में जो चुनाव आने वाले हैं, सभी भाइयों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के आपसे सबसे अपील है कि नोटा पे बटन दबाएं। अगर हमारे लड़के बाहर नहीं निकलते हैं, इनको बरी नहीं किया जाता है, इनको बेलें नहीं मिल रही हैं, तो नोटा पे बटन दबाएं, या तो हमारे लड़कों को छोड़ा जाए। देखो, प्रदर्शन ये इसलिए कर रहे हैं कि 2020 में जो दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर के मेरा बेटा भी शहीद हो गया और बहुत सारे लड़के मारे गए, और उसमें कुछ लड़कों की सीसीटीवी फुटेज जो आई, उनको निर्दोषों को उठा लिया गया, उनका कोई अपराध नहीं है, और उनको जो बंद किया है उनके परिवार वाले और हम सब क्षेत्र के हिंदू लोग उस बात को लेकर के परेशान हैं। अगर उन बच्चों को छोड़ने के लिए हम सब लोग, अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है, तो उसके लिए हम क्षेत्र के लोग नोटा पे मतदान करेंगे, सभी उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे, लोगों से जन जागरण करेंगे और उनको छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। दिल्ली में नहीं, इस क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे नोटा को जन जागरण को लेकर के। अच्छा, अभी अप्रैल में चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के लिए, उसके लिए नोटा के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। नोटा के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। एमसीडी में बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। हमारी कोई सी पार्टी तो कोई रिश्ते नहीं है, हम किसी पार्टी में भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम निर्दोषों के बच्चों को जो बंद कर रखा है, न्याय नहीं मिला है, क्या कभी भी वादियों को बंद किया जाता है? अरे हिंदू लोग तो वादी थे, अपराधी जो लोग थे, क्राइम ब्रांच कह रही है, कोर्ट कह रहा है, उन लोगों को तो धनाधन छोड़ने का काम किया जा रहा है, और हमारे क्षेत्र के जो हिंदुओं के बच्चे बंद हैं उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर उन्हें नगर निगम चुनाव से पहले नहीं छोड़ा गया महीने भर के अंदर, तो नोटा पे मतदान करने के लिए सब लोगों को हम जन जागरण करेंगे। और क्षेत्र के लोग, हमारी सब लोगों से बातचीत हो चुकी है, मीटिंगें भी हो रही हैं, उन्होंने कहा हम नोटा पर मतदान करेंगे और हम आपके बच्चों को छुड़ाने का काम करेंगे। वहीं दंगे के दौरान हरि सिंह सोलंकी के बेटे की भी मौत हो गई थी, जो दूध लेने गया था। उनके पिता ने कहा कि पुलिस ने बेकसूर बच्चों को जेल भेजा है। हम पीड़ित परिवारों के बच्चों के साथ हैं। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन कर क्षेत्र के लोगों को नोटा बटन और चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने भगवान के मंदिर में जाकर मत्था टेका और भगवान से भी इंसाफ की गुहार लगाई। सिटी न्यूज संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।